नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज के दिन की बात की जाए तो कोविड अपडेट जो आ चुकी है सरकार की तरफ से, उसमें एक अच्छी खबर जो हम आपको दिखा दें, वो अच्छी खबर ये है कि पूरे पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो जो कोविड केस आए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है। 1525 टोटल केस जो हैं वो आए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो केस ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपैरिजन किया जाए जो रोज़ ब रोज़ आए दिन जो केसेस आ रहे थे, कभी 3000, कभी 2500, कभी 4000 केस आ रहे थे, उनके कंपैरिजन में बात की जाए तो अभी 1525 केस आए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है हर एक के लिए। उसी के साथ अगर रिकवरी की बात की जाए तो रिकवरी रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है। जिस तरह से पॉजिटिव केसेस में कमी आई है, 1525 पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं, तो रिकवरी रेट भी काफ़ी हाइट है। 4000 से ज़्यादा लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में ठीक हो चुके हैं, यानी कि रिकवर कर चुके हैं कोविड पॉजिटिव जो लोग थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, क्योंकि आज का दिन जो था वो एक अनलॉक डे की बात की जाए तो पहला दिन था। पिछले एक महीने से लगातार लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना कर्फ्यू था और लोगों को ये भी लोग समझ रहे थे कि ये ज़रूरी भी था और एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा कदम भी उठाया था। और हालात जिस तरह से अब केसेस भी कम आ रहे हैं, उसी हिसाब से देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने आज के दिन को अनलॉकडाउन के तहत किया गया था। और आज की बात की जाए तो कुछ दुकानें भी खुली थी जो आज खुली हैं, अब वो कल नहीं खुलेंगी। कल 2 और दुकानें जो आज के दिन नहीं खोली गई हैं वो खुलेंगी, जिसमें गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स की बात की जाए तो वो भी कल दुकानें खुलेंगी। लिकर शॉप्स की बात की जाए तो वो भी खुलेंगे। इसके अलावा बाकी दुकानें, अगर बुक्स वगैरह स्टेशनरी की बात की जाए तो वो भी कल खुलेंगी। अभी 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट का मार्ट है और 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू भी जम्मू कश्मीर में लग जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था, यही सीधे तौर पर कल जो सरकार की तरफ से अपडेट आई थी, जो ऑर्डर आया था, उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया था कि वीकेंड लॉकडाउन तो रहेगा सैटरडे और संडे को पूरा दिन और रात को, लेकिन बाकी दिनों में रात का कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, जो रात 8 बजे से शुरू होगा और सुबह 7 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू जो है जम्मू कश्मीर की हर एक डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा। और 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू भी लग जाएगा और पाबंदियां असेंशियल सर्विस की गाड़ियों को छोड़कर बाकियों पर लग जाएगी। अभी जिस तरह से मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक अच्छी खबर यही है कि रिकवरी रेट जो है वो डबल से ज़्यादा है। 4000 टोटल की बात की जाए जो लोग रिकवर कर चुके हैं पिछले 24 घंटे में, 4070 लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो रिकवर कर चुके हैं, जो पॉजिटिव थे पहले। इसी के साथ पॉजिटिव केस जो हैं 1525 आए हैं पिछले 24 घंटे में, जिसमें अगर जम्मू डिवीज़न की बात की जाए, पूरे जम्मू प्रोविंस की बात की जाए तो उसमें 525 टोटल पॉजिटिव केस आए हैं। और कश्मीर प्रोविंस की बात की जाए तो कश्मीर में 1000 पॉजिटिव केस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। अब अगर इन 2 डिवीज़न्स की बात की जाए, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में अगर जो डिस्ट्रिक्ट है जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं तो वो 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। पहली तो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 2053 यानी कि 253 केस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। और यहाँ अगर जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो यहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही है जिसमें ज़्यादा केस आए हैं, 278। और बारामूला या जो कश्मीर में है वहाँ पर 102, बड़गाम में 121। और बाकी अगर बात की जाए बाकी डिस्ट्रिक्ट की कश्मीर में तो वहाँ 100 के करीब जो पॉजिटिव केस आए हैं। लेकिन जम्मू की बात की जाए, जम्मू डिवीज़न की, तो जम्मू में सिर्फ एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही है जहाँ पर 100 से ज़्यादा केस आए हैं, यानी कि 278। बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे उधमपुर हो, राजौरी हो, डोडा, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, रियासी, यहाँ पर कम केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी कि रिकवरी रेट अच्छा आ रहा है और लोग अब जिस तरह से जिस चीज़ को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन लगाया था, जो एहतियात बरतने के लिए लॉकडाउन लगाया था, क्योंकि केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, उसमें अब कहीं ना कहीं कामयाबी देखी जा रही है, अच्छी खबरें ही नज़र आ रही है। क्योंकि इसी चीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन लगाया था, कोरोना कर्फ्यू लगाया था कि केस जो हैं वो कम होने चाहिए। जब तक बाज़ार खुले रहेंगे, दुकानें खुली रहेंगी, लोग बाहर निकलेंगे, एक दूसरे के टच में आएंगे, तो इस कोविड को रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और ये प्रशासन का जो फैसला था ये सही साबित हुआ है, जिस तरह से केस कम आए हैं। और बाकी अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम केस अगर जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो सांबा ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिछले 24 घंटे में सिर्फ 6 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कठुआ की तो वहाँ पर 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, किश्तवाड़ में 14, रामबन में 36, रियासी में 20, पुंछ में 29, राजौरी में 40, उधमपुर में 25, डोडा में 64।
ये जम्मू डिवीज़न की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर केसेस जो हैं काफ़ी कम आए हैं। सिर्फ जम्मू में 278 है। अब आप, क्योंकि अब कल के दिन भी दुकानें खुलने वाली हैं, बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो जाएगी, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी भी करनी है, साजो सामान भी लेना है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, अनलॉकडाउन तो किया गया है सरकार की तरफ से, वो इसलिए किया गया है क्योंकि बिज़नेस जो लोग दुकानदार हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनका दुकानदारी पर काम चलता है, रेडी वाले लोग हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, और जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो पार्लर से जुड़े हो, सैलून से जुड़े हो, या बुटीक से जुड़े हों, इसके अलावा स्टेशनरी से जुड़े हों, बुक्स की बात की जाए, हर एक कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा था, क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा था। पिछला एक साल जो जिस तरह से गुजरा है, ये आप समझ सकते हैं कि कैसा रहा था। हर एक के लिए कठिनाई भरा ये वक्त रहा है, और इसी चीज़ को देखते हुए लॉकडाउन भी लगाया गया था। लेकिन अब जिस तरह से केस कम आ रहे हैं, आप लोग एहतियात बरतते रहिए, क्योंकि अभी कोरोना कहीं नहीं गया है। बेशक वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है, प्रायोरिटी बेस पर लगाई जा रही है, दुकानदारों को लगाई जा रही है, अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं और उसके हिसाब से लग रही है। और आम जनता को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरा डोज भी काफ़ी ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर में सेकंड डोज भी अपना कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन वैक्सीनेशन तो लग ही रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ढीले पड़ जाए। अगर अनलॉकडाउन कर दिया गया है, 5 बजे तक दुकानें खोली जा रही हैं, तो आज के दिन भी आपने देखा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स की बात की जाए तो वहाँ पर, मोबाइल शॉप्स की बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश भी देखने को मिला, और मीडिया ने आप तक वो खबरें भी पहुँचाई थी। अभी फ़िलहाल अगर मेट्रो और मिनी बसेस की बात की जाए, ट्रांसपोर्टर की तरफ से स्ट्राइक चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कह दिया है कि हमारी तरफ से 50% कैपेसिटी के साथ ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चल सकती है। लेकिन जो ऑल JNK के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उनका यही कहना है कि जब तक किराया नहीं बढ़ाया जाता है, 50% आपने कैपेसिटी कर दी है कि हम गाड़ियों में भर सकते हैं इतने पैसेंजर, लेकिन किराया काफ़ी कम है, और डीजल के बात की जाए तो उनके प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। जब तक किराया नहीं बढ़ाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा फैसला नहीं लेती है जिससे ट्रांसपोर्टरों को भी कहीं ना कहीं राहत मिले, तब तक वो ग्राउंड पर, यानी कि ऑन रोड अपनी गाड़ियां जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो उतारना नहीं चाहते, क्योंकि उनका उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और नुकसान जो है पहले से उनका चलता आ रहा है। और अभी हमारी अपडेट सिर्फ यही देनी थी, एक पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचाना था कि रिकवरी रेट हाई हुआ है, केसेस कम हुए हैं, अनलॉकडाउन का प्रोसेस अब चल निकला है। कल भी दुकानें खोली जाएंगी, 5 बजे तक खोली जाएंगी, और उसके बाद 8 बजे कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। लेकिन एहतियात बरतते रहिए, मास्क पहनकर रखिए, लोगों से दूरी बनाकर रहिए, बहुत ज़रूरी है। तभी घर से निकलिए, बिना वजह मत निकलिए, क्योंकि आप भी समझदार हैं, ये चीज़ें आप तक रोज़ ब रोज़ पहुंचती रहती है, चाहे आपके सगे संबंधियों के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा ये चीज़ें आप तक आती रहती है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो। लेकिन बात यही है, अनलॉकडाउन हुआ है, कोरोना कहीं नहीं गया है, कोरोना यही है। वैक्सीनेशन चल रही है, अपना वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा, आज नहीं हो पा रहा तो कल करिए, परसों करिए। आपको टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है, और वो भी होगा। लेकिन कोरोना, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कहीं नहीं गया है, उससे बचकर रहना है। और जो बार बार SOPs गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं, उसको आपको फॉलो करते रहना है। फिलहाल ये अपडेट आप तक पहुँचानी थी। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।